नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों की तरफ। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की सफलता पर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट। बिना मोबाइल टावर सीधे सैटेलाइट से मिलेगी स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की सुनवाई के लिए 4000 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स की आज से ट्रेनिंग। 5 जनवरी को चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच भी होनी है अहम बैठक। आधिकारिक दौरे पर तुर्की पहुंचे लीबिया के सेना प्रमुख समेत 4 अन्य की विमान हादसे में मौत। दोनों देश करेंगे दुर्घटना के कारणों की जांच। अंकारा एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद। कर्नाटक से अयोध्या पहुंची हीरा, पन्ना और नीलम से जुड़ी श्री राम की भव्य प्रतिमा। 5 क्विंटल वजनी प्रतिमा को अंगद टीला की ओर स्थापित करने का प्रस्ताव। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कट लॉन्च 14 फरवरी से छत्तीसगढ़ करेगा गेम्स की मेजबानी। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और आज की सबसे बड़ी खबर है स्पेस सेक्टर से, जिसे हम सुबह से ट्रैक कर रहे हैं, जहां भारत के वैज्ञानिकों ने एक नई उड़ान भरी। इसरो ने आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के LVM-3 M6 के सफल प्रक्षेपण पर एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। सफल LVM-M6 प्रक्षेपण, जिसने भारत की धरती से अब तक का सबसे भारी उपग्रह अमेरिकी अंतरिक्ष यान ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर। ये भारत की भारी भरकम प्रक्षेपण क्षमता को मजबूत करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में हमारी बढ़ती भूमिका को सुदृढ़ भी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों का भी प्रतीक है। हमारे मेहनती अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स को हार्दिक बधाई। भारत अंतरिक्ष जगत में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये पहला ट्वीट जो प्रधानमंत्री ने किया जब इसरो ने सफल प्रक्षेपण किया। और अपने दूसरे एक संदेश में उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं की बदौलत हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम अधिक उन्नत और प्रभावशाली होता जा रहा है। LVM-3 की विश्वसनीय भारी भार वहन क्षमता के साथ हम गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों की नींव मजबूत कर रहे हैं। वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और वैश्विक साझेदारियों को गहरा बनाया जा रहा है। ये बढ़ी हुई क्षमता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी है। तो कैसे आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। आज 8:55 पर भारत का सबसे वजनदार बाहुबली रॉकेट LVM-3 M6 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। यह मिशन इसरो और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच एक कमर्शियल समझौते का हिस्सा है। इसके तहत इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। ये नेक्स्ट जनरेशन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन ने कहा कि यह भारत के लॉन्च व्हीकल द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचा। इसरो ने 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह मिशन इंटरनेट और कनेक्टिविटी की दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला है। गेम चेंजर माना जा रहा है। इसरो प्रमुख V नारायणन ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, इसरो के लिए ये बहुत ही शानदार उपलब्धि। ये LVM-3 का तीसरा वाणिज्यिक मिशन है और भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में एक गौरवशाली पल। इससे सीधा बिना टावर मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the BlueBird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited
the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. और रितेश रंजन लगातार सुबह से ही श्रीहरिकोटा से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े हुए। रितेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये जो भारी वहन क्षमता का पूरा क्षेत्र है उसमें भी भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, और ख़ास तौर पर जब हम ग्लोबल पार्टनरशिप्स की बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र में, उस लिहाज से भी आज का दिन ऐतिहासिक। जी हाँ, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि LVM-3 वाहन जो है वो बाहुबली रॉकेट है। इससे पहले भी पिछली रितेश, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे चल रहे हैं आपको इसरो, जहाँ पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए आपको सीधे ले चलते हैं। LVM-3 M6 Bahubali rocket, and it has injected precisely the Bluebird Block 2 communication satellite of USA, a commercial satellite in the intended orbit. The importance of today's missions are a couple of things. Number one, this is the 9th successful launch of the LVM-3 vehicle. It demonstrated 100% reliability. All the launches made so far are successful. Second thing is, today's launch is satellite launch is another important occasion. The heaviest satellite ever lifted from Indian soil is accomplished today, close to 6,000 kg, precisely 5,908 kg. That is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil, and we have achieved this mission. Third thing is, the orbit, what we have achieved is we were aiming for 520 kilometer circular orbit, 518 by 519.8, less than 1.5 kilometer precision. This is one of the best accuracy achieved by any launcher in the world, and this is the best accuracy so far achieved from Indian launches also. In fact, it is not an incident which happened. We targeted to achieve, and we have achieved this. The fourth accomplishment is, this is the 434th satellite of 34 countries which is lifted from Indian side. You know, our first satellite mission was, the first launch vehicle mission was only in the year 1980. And in 45 years, we have done 434 satellites of 34 countries also lifted from Indian soil. Another important achievement is the Mark III vehicle. The last vehicle we did this mission on November 2. Today, in 52 days, the second Mark III is successfully lifted off from Indian soil. And another important achievement is, you know, every vehicle we improve the performance of the vehicle by modifying some of the structures, inducting new systems for improving the payload capability. Today, one of the improvements what we have done is, for the S200, the solid motor control system, earlier we used to have electro-hydraulic actuator, which is a very complex system. For the first time, India has developed a very heavy, high powerful electromechanical actuator, and that is also inducted. And we have improved by some other improvements. We have improved the payload capability of the vehicle, approximately 150 kg plus we have improved in this mission. And with this, it is very important and very important mission for us, because you all know this is the vehicle which is human rated and identified for the Gaganyaan program for India.
So when 9 successful vehicles, successful, and all LVM3 vehicles are successful, it improves our confidence for the Gaganyaan program. And here, you know all my colleagues, ISRO, it is not a individual single man work, it is a teamwork. We have got Mr. Victor Joseph, who is the mission director for this mission. We have got Bhatma Kumar, the director of Satish Dhawan Space Center. We have got Mr. Rajarajan, the director of Vikram Sarabhai Space Center. We have got Mohan, director of Liquid Propulsion System Center. Also the acting chairman and managing director of New Space India Limited. Then we have got Dr. Anil Kumar, the director of HISTRAC with us. We have got Mr. Ganesh Pillai, scientific secretary, Department of Space, and Mr. Asit Bhattacharya, the director of the ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri. He is there, and we have got other senior colleagues. So with that, now I leave it to you for a couple of questions, whatever clarifications you want. We are here to answer. Before that, let me just leave it to the mission director to say a few words. And this LVM-3 M6 mission we have achieved within a very remarkable short time frame. First time we are having back-to-back missions of LVM-3, and that too it was achieved within a time frame of 50 days. And that required a very large amount of synchronization, coordination between multiple centers, SHAR, VSSC, LPSC, across centers which was done. And as the chairman said, it is one of the best orbit, the accuracy what we have achieved. And also the performance of the vehicle, we could improve compared to earlier missions, as it's almost around 170 kg in GTO kind of orbit we are able to improve with improvements in the actuation system, as well as some improvements in designs or structural designs, etc. The vehicle is much more capable. Now the kind of payload capability in GTO is almost 4,400 kg in the GTO orbit. And now with this additional host of improvements and technologies we have demonstrated, we are in a much. तो आप इसरो चीफ को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब 4G या 5G नेटवर्क को और मजबूत करने की बात करते हैं तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का ये सफल प्रक्षेपण बहुत अहम साबित होगा। सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसकी तमाम खासियतें हम आपसे साझा कर रहे हैं। ग्लोबल लियो कॉन्स्टलेशन का ये बड़ा हिस्सा इसे माना जा रहा है और ये अगली पीढ़ी का संचार है, संचार सैटेलाइट है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। सैटेलाइट में 223 स्क्वायर मीटर का फेज्ड एरे है। सैटेलाइट में 64 स्क्वायर मीटर का एंटीना लगा हुआ है। सबसे अहम बात, सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल फ़ोन पर कनेक्टिविटी हो पाएगी, जिसका जिक्र अभी इसरो चीफ भी कर रहे थे। और इस ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट से कितना फ़ायदा होने वाला है ये भी आपको बता दें। इंटरनेट की दुनिया की तस्वीर को ये एकदम बदल देगा, गेम चेंजर साबित होगा, क्रांति लाने वाला है। स्मार्टफोन को सीधे अब हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, जहां टावर की उपलब्धता हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइबर कि स्पेस से इंटरनेट कनेक्टिविटी, खास तौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, वहां पर अब आपको 4G और 5G की सुविधा मिलेगी। अब इस नेटवर्क के जरिए कॉल, मैसेज, आपका तेज डेटा ट्रांसफ़र, वो जो गोला घूमता रहता है ना, हम परेशान होते रहते हैं, वो नहीं होगा। और संभवतः स्मार्टफोन के बाज़ारों में या स्मार्टफोन के ज़रिए आप अंतरिक्ष में भी सीधी कॉल की जा सकेगी। और इसके अतिरिक्त जो हाई पेलोड सिस्टम है या हाई पेलोड पूरा कमर्शियल बाज़ार है, इसकी वहन क्षमता को LVM-3 ने कई बार स्थापित किया है। और इस लिहाज से ये सफल प्रक्षेपण गगनयान के लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता खोलता हुआ प्रगति का सूचक है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी इसी खबर पर हम बने रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, न्यूज़ एट 10 में। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का
विकसित भारत। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सफल प्रक्षेपण से जुड़ी ये खबर हम लगातार आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं। गौरवशाली पल है ये भारतवासियों के लिए, जहां पर इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कीर्तिमान रचा, कमाल कर दिखाया और वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो रंग लाई, जहां ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया गया। सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट माना जा रहा है इसको, जब हम कम्युनिकेशन के लिहाज से आगे बढ़ने की बात करते हैं। हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड की जो सेवा है अब वो बिना टावर के आप तक पहुंच पाएगी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इसमें युवाओं के लिए, यानी आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उस जनरेशन के लिए एक ये बहुत अहम प्रक्षेपण माना जा रहा है। और भारत जब उन तमाम देशों में, उन देशों की कतार में अग्रणी भूमिका निभाता है जहां स्पेस सेक्टर में ऐसे कई उदाहरण हमने स्थापित किए हैं। और ख़ास तौर पर आज जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ज़रिए हम संचार के माध्यम को उन्नत बना रहे हैं तकनीक के लिहाज से इस तरह से कि कई ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनीज हैं जो अब इस पूरे क्षेत्र में और विकल्प खोजेंगी और संभावनाएं तलाशती हुई नजर आएंगी। और अंतरिक्ष क्षेत्र जो है वो आने वाले सालों में सबसे बड़ा बूस्टर इंजन हम मान सकते हैं जब हम भारत के विकास को आगे ले जाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी साफ तौर पर कहा कि आत्मनिर्भर भारत को लक्षित करता हुआ, अंकित करता हुआ ये आज जो इसरो ने इतिहास रचा है, ये एक ना खत्म होने वाला अध्याय है, एक ऐसा सफर जिसमें लगातार हम कीर्तिमान स्थापित करते हुए जा रहे हैं। और रितेश इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। रितेश, साफ तौर पर इसरो प्रमुख का भी साफ ये मानना है कि 4G और 5G सेवाओं को निर्बाध तरीके से बिना किसी टावर की मदद से अब लोगों तक पहुंचाने में ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट मददगार साबित होगा। जी हाँ, और ये जो मैं आपको बता दूं एक सरल शब्दों में जो आम लोगों को भी समझ में आए कि हम मोबाइल से कैसे कनेक्ट होते हैं। हमारा स्मार्टफोन और मोबाइल है वो कैसे कनेक्ट होता है। जो हमारे आसपास जो है मोबाइल टावर्स लगे रहते हैं और उन टावर्स के द्वारा हमारे मोबाइल में सिग्नल आता है और उसके जरिए ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, हमारे पास डाटा आता है। तो अब ये जो नया प्रयोग है ये क्या होगा कि ये सैटेलाइट जो है एक मोबाइल टावर का काम करेगा जो अंतरिक्ष में होगा और वहां से हमारे मोबाइल स्मार्टफोन्स में जो है सिग्नल्स आएंगे। इससे ये होगा कि हमें निर्बाध रूप से डेटा, वॉइस कॉलिंग, मैसेजिंग, ये सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। और जहां सुदूर क्षेत्र होते हैं, जंगल में, वीरान में, पहाड़ियों में, हम ट्रेन में ट्रेवल करें या फ्लाइट में ट्रेवल करें, हमें नेटवर्क की समस्या मिलती है। तो अब इस प्रक्षेपण के बाद जो है एक सफल प्रयोग होगा और बिना किसी टावर के हमें निर्बाध रूप से डेटा कनेक्शन और मोबाइल कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। वही रितेश, हाई स्पीड इंटरनेट आज के युग की बहुत इम्पॉर्टेंट धुरी है। जब हम डिजिटल सेवाओं या फिर वित्तीय अनुशासन को एक तरफ ले जाने की बात करते हैं, तमाम ऐसे बिजनेस हैं जो डिजिटल सेवाओं पर ही खड़े हैं, फल फूल रहे हैं। उस लिहाज से इंटरनेट का ये निर्बाध उपयोग, क्योंकि अगर आपकी कनेक्टिविटी हाई है, उस लिहाज से भी प्रगति का एक सूचक माना जाता है किसी भी देश की आत्मनिर्भरता को आगे ले जाने के लिए। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के बाद से हमने देखा है कई चीजें हाइब्रिड हो गई। अब काफी काम जो है ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप इन सब तकनीकों का प्रयोग करते रहेंगे तो हमें काम में बाधा नहीं आएगी। अब जैसे अभी हाल में देखिए हमारे सांसद जो हैं, डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने, उन्होंने मेंशन किया था कि टेलीकॉम मंत्री से कि क्यों हम फ्लाइट में रहते हैं तो 2.5 घंटे मुझे फोन नहीं यूज कर पाता हूं, मेरा काम नहीं हो पाता है। तो ये शिकायतें अब दूर हो जाएंगी, क्योंकि वैसे ओम बिरला जी ने उनका जवाब देते हुए ये कहा था कि 2.5 घंटे तो कम से कम मोबाइल से दूर रहिए। लेकिन हाँ, ये जो है एडिक्टेड करेगा और व्यक्ति जो है काम में, जिसको नेटवर्क की समस्या से जूझ रहा था, नेटवर्क की समस्या के कारण काम बाधित होता था, वो अब नहीं हो पाएगा। और ये जो है भारत अभी फिलहाल तो ये ब्लू बर्ड जो है यूएस के लोगों को अपनी सेवाएं देगी, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे स्काई टॉक हो गया और ये सब कंपनियां जो हैं, ये सब कंपनियां अभी भारत में कुछ नियामकों को लेकर के और अनुमति को लेकर के भारत सरकार के पास लंबित हैं। जैसे ही इसमें स्पष्टीकरण हो जाता है, चीजें समझ में आ जाती हैं, तो उसके बाद ये सुविधा भारत के लोगों को भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज बता दूं, जब भारत के लोगों के पास और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी तब तक
में मैं समझता हूं कि डेवलप हो जाएगी, क्योंकि IIT, इसरो ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं कई सारी टेक्नोलॉजी पर। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपनी कहीं इंडिजीनियस और इससे बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर के हम सामने बेहतर टेक्नोलॉजी और कई और इन्वेंशंस और इनोवेशंस को जन्म देने के लिए भारतीय जाने जाते हैं, और उस लिहाज से भी ये प्रक्षेपण एक नया अध्याय लिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश, सुबह से इन तमाम जानकारियों को हमसे बहुत ही आसान भाषा में हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे अयोध्या से जुड़ी हुई खबर बताने के लिए। जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आंखें, अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों को जल्द एक और सौगात मिलने वाली है। यहाँ वो एक तरफ राम जन्मभूमि परिसर में शालिग्राम पत्थर की रामलला की मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे, तो उन्हें यहीं सोने के राम के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। कर्नाटक से लाई गई सोना, हीरा और अन्य रत्नों से जड़ित ये प्रतिमा संत तुलसीदास के मंदिर के पास स्थापित होगी। इसका अनावरण समारोह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा और इसमें संत महंतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह प्रतिमा बेहद खास है क्योंकि इसका निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक शिल्पकला से किया गया। इस प्रतिमा का वजन लगभग 5 क्विंटल है। इसकी ऊंचाई 10 फीट जबकि चौड़ाई 8 फीट है। और अब बात खेल जगत से जुड़ी हुई। पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट मोरवी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में लॉन्च किया गया। इस मौके पर युवाओं और खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, ये गेम्स आदिवासी क्षेत्रों में उभरते हुए प्रतिभाओं को एक नई दिशा में देने में मदद करेगा। साथ ही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 14 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में 7 प्रतिस्पर्धा खेलों, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और वेट लिफ्टिंग का आयोजन इसमें किया जाएगा। इसके अलावा 2 प्रदर्शनी खेलों का भी आयोजन होना है जो भारत के पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ और छत्तीसगढ़ राज्य समिति द्वारा किया जा रहा है। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के साथ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 128 रन का लक्ष्य रखा, जिसमें टीम इंडिया ने इसे 11.5 ओवर्स में 3 विकेट गंवाकर 129 रन बनाकर हासिल किया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 59 रन बनाए और वहीं ऋचा घोष 1 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि श्रीचरणी और वैश्वी शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। नीरज के साथ उनकी पत्नी हिमानी मोर भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर नीरज के साथ मुलाकात की तस्वीरों को साझा किया। उन्होंने लिखा, नीरज चोपड़ा उनकी पत्नी हिमानी मोरी के साथ आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात हुई। हमने इस दौरान खेल सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।